Hello students, I am Subya Qasim. Chapter 7 Looping Statements is going on. In our last class we covered the topic Goes Up Return Statement and Play Statement. Now our today's topic is Beep Statement. Another way to produce sound in QB64 is through beep statement. साउंड प्रोड्यूस करने का एक अनदर मेथड कौन सा है? बीप स्टेटमेंट. बीप स्टेटमेंट की हेल्प से आप QB64 में साउंड क्रिएट कर सकते हैं. इट प्रोड्यूस द एक्चुअल बीप साउंड थ्रू द PC स्टीरियो स्पीकर. ये जो है एक्चुअल बीप साउंड प्रोड्यूस करेगा थ्रू PC स्टीरियो स्पीकर. PC स्टीरियो स्पीकर के थ्रू. Beep sound can be placed anywhere in the program to alert the user that an error has occurred. Beep sound जो है आप प्रोग्राम में कहीं पर भी शो करा सकते हैं, कहीं पर भी डिस्प्ले करा सकते हैं. और ये साउंड किस लिए डिस्प्ले होगी? यूज़र को अलर्ट करने के लिए कि प्रोग्राम में कोई एरर है. अगर आपके प्रोग्राम में कहीं पर एरर आ रही है तो आप वहाँ पर बीप साउंड क्रिएट करा सकते हैं यूज़र को बताने के लिए कि प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी है. बीप साउंड का सिंटेक्स क्या है? बीप. अब देखिए एग्जाम्पल. क्लियर स्क्रीन, CLS दे दिया, इनपुट कराया प्रेस एंटर टू हियर अ बीप. इनपुट क्या कराया? प्रेस एंटर टू हियर अ बीप. ए स्ट्रिंग एंड बीप. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका. सेकेंड वाला देखिए. फॉर i इज इक्वल्स टू 1 to 10 एक कंडीशन क्या दे दी? i इज इक्वल्स टू 1 to 10. बीप शो करा दिया. नेक्स्ट i बीप. अब ये जो है ये कब तक चलेगा प्रोग्राम? जब i की वैल्यू जब तक 10 नहीं हो जाती. जब i की वैल्यू 11 हो जाएगी देन ये प्रोग्राम रॉन्ग हो जाएगा एंड उसके बाद आपका ये बीप वाला ऑप्शन शो होगा. मीन्स आपको बीप की साउंड शो होगी. So with this topic your chapter is completed. Now we cover the exercise portion of this chapter. Fill in the blank. Dash means repeating execution of a set of statement in program. Dash का मतलब है एग्जीक्यूशन को रिपीट करना प्रोग्राम में. लूपिंग मीन्स रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन प्रोग्राम. लूपिंग की हेल्प से ही तो आप स्टेटमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं प्रोग्राम में. सो लूपिंग मीन्स रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम. नेक्स्ट, द डैश वेरिएबल कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ टाइम अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड. कौन सा वेरिएबल है आपका ऐसा जो कि ट्रैक करता है कि कितने टाइम्स प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ? That is counter variable. The counter variable keeps track of the number of times a process is executed. Next, the control variable is assigned an dash and dash value in for next statement. आपका जो कंट्रोल वेरिएबल है वो असाइन करता है डैश एंड डैश वैल्यूज़ किसमें? फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट में. दैट इज इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़. The control variable is assigned an initial and final value in for next statement. Next, the for statement is always used along with the dash statement. For statement जो है आपका हमेशा यूज़ होता है कौन से स्टेटमेंट के साथ? That is step statement. For statement is always used along with the step statement. Next, all the statements which are to be executed in a loop come in between dash statement. जो आपके सारे statements होते हैं which are to be executed in loop, जो loop में execute होते हैं, come in the आते हैं कौन से statement में? That is for next statement. All the statements which are to be executed in a loop come in between for next statement. Next, the dash statement increments decrements the value of the control statement. कौन से स्टेटमेंट की हेल्प से आप वैल्यू को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेटमेंट की हेल्प से आप वैल्यू को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं. सो
The next statement decrements the value of the control variable. And the last one is ASCII character dash can be create a beep sound. ASCII character जो है वो कौन सी beep sound create करेगा? ASCII character 7 can also create a beep sound. ASCII character 7 जो है वो beep sound create करेगा. So these are your fill-ups. Now in our next class we cover true false of this chapter. Thank you.